जाऊं राम पह आय सुदेव, एक ही आंख मोर हित एहु। आप मुझे सभी आज्ञा दो, मैं राम पर के पास जाऊंगा। बस मेरा एक ही बात में हित हो सकता है। यदि आप मेरा हित चाहते हैं सब, तो मेरा हित तो केवल राम के चरणों में जाना ही मेरा हित है। एक ही कारण से, एक ही बात से मेरा हित है, दूसरा मेरा हित नहीं हो सकता। बंधु भरत है, कैसे क्या सोचते होंगे भैया, मैं राजा बनूंगा, मेरे कारण वन में रहेंगे? नहीं, मैं भाई की सेवा में रहूंगा। जाऊं राम पहियाय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहू। मेरा एक ही प्रकार से बस यही मेरा हित है, मैं राम पर जाऊं, बस एक ही आंख मोर हित एहू। मोहि न पकड़े भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मुझे आप राजा बनाकर अपना भला चाहते हैं, ये भी आप स्नेह और मूर्खता के वशीभूत होकर के कह रहे हैं। सत्य नहीं है। मुझे राजा बना करके स्नेह की जड़ता मूर्खता है, प्रेम की, मोह की। बंधुओं, 178वां दोहा अयोध्या कांड का। कैकेयी सुर कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। ऐसा है विधान, एक तो पहले से कैकेयी का पुत्र हूं, कुटिलमती, बड़ी कुटिलमती। मेरी बुद्धि अच्छी होती तो मेरी माता की बुद्धि क्यों खराब होगी? राम विमुख, संसार में कोई ऐसा नहीं जो राम से विपरीत हो, राम के विरोध में हो। मैं राम विमुख हूं, राम का विरोधी हूं, और गत लाज, निर्लज्ज भी हूं। मुझे कोई लाज नहीं रहेगी, मैं आज भी जीवित आपके सामने खड़ा हूं। नहीं तो मेरे शरीर प्राणों को भी शरीर त्याग देना चाहिए था, पिताजी की तरह से। या मैं आपसे यहां पर बैठ के बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे भी राम जी के चरणों में होना चाहिए था। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह के अधम, मोह से अधम के राज। आप अज्ञान में मोह के वशीभूत होकर के मेरे जैसे अधम कहते हैं, बहुत नीच गिरा हुआ, मोह बस कह रहे हो। अधम के, मेरे जैसे अधम के राजगद्दी पर बैठा करके सुख चाहते हो? नहीं, ये आपका अज्ञान है। कहूं साच सब सुन पत्याहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। जनपत्याऊ, आप विश्वास करो, सुन पत्याऊ, आप विश्वास करो मेरी बात का, सत्य कह रहा हूं। कहूं साचो सब सुन पत्याऊ, चाहिए धर्म शील नर नाहू। राजा सदैव धर्मवान होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए। इस बात पर आप सब लोग विश्वास कीजिए, सत्य कह रहा हूं मैं। मोहिराज हठ दई हो जब ही, रसा रसा तल जाए तब ही। आप राज देना चाहते हो, ये भी अनुमान लगा रहे हो, जिस समय पर मेरा राज तिलक करोगे पृथ्वी भी रसातल में चली जाएगी। ऐसे पापी को राज तिलक करोगे जिसके कारण राम वन को गए हैं। रसा रसातल चाहे तभी। भरत जी अपने को कितना बड़ा अपराधी मान रहे हैं। मोहे समान को
पाप निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु। मेरे समान भी कोई पाप का निवास होगा, इतना बड़ा कोई पाप का पुंज होगा जिसके कारण सीता और राम का वनवास हुआ। इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं हो सकता। राये राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमनो अमरपुर की। देख लो, दे गए अज्ञान के बस में महाराज भी किसी वचन की बद्धता में आ गए, राम को वनवास दे दिए। लेकिन राम के विछुड़ते ही उन्होंने सुरपुर को गमन कर दिया। नहीं जिए राम के बिना। होना तो मेरा भी यही चाहिए था कि मैं भी राम के वियोग में शरीर छोड़ देता। उदाहरण दे रहे हैं कि विछुड़त मरण गमन अमरपुर की ना, अपने अमरपुर चले गए। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, इस सारे अनर्थ का हेतु केवल मैं अकेला मूर्ख सठ मैं हूं। बैठी बात सब सुनहूं सचेतु, सबके वचन जो जो जैसे जैसे कह रहे सबकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, होश में सुन रहा हूं। बिनु रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपवास सहकर भी ये प्राण मेरे बने हुए हैं। वह भी सोच रहे हैं पिताजी अपने अमरपुर को गमन करके मेरे प्राण नहीं जा रहे। राम जी के बिना इस महल में रह रहा हूं, उनको नहीं देख रहा हूं। रहे प्राण सही जग उपहासु, ये मेरे प्राण इस संसार में उपहास सहन कर रहे हैं। रामो पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। राम बड़े पवित्र, विषय रस में आसक्ति नहीं है उनकी। राम पुनीत विषय रस रूखे, विषयों के रस से रूखे हैं राम, सदैव परमानंद हैं, उनको विषय विलास नहीं बोल सकते, बड़े पवित्र हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, बड़े पवित्र विषयों के रस से रूखे। लोलुप भूमे भोग के भूखे, वो किसी भी प्रकार से विषय में आसक्त नहीं होते। वो लालची भूमि और भोगों की भूखे नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं लुभा सकता। उनको न राज चाहिए, न धन चाहिए, न भूमि। राम राम है। कह लगे कहूं हृदय कठिनाई, निदरि कुल सुजे लही बड़ाई। अपने हृदय की कठिनता कहां तक कहूं, थोड़ी कठिनाई, इतना सहन कर गया, मेरा हृदय नहीं फटा। निद्र कुल सुजे लही बड़ाई, इसने तो वज्र का भी तिरस्कार कर दिया, इतना मजबूत निकला कि इतने पाप इतने अपराध के बाद में भी फटा नहीं, वज्र को भी पीछे कर दिया। बंधुओं 179वां दोहा ये अयोध्या कांड का। कानन तय का कारण तय कारज कठिन, होय दोष नहीं मोर। कुलिस अस्तिते उपलते लोह कराल कठोर। भरत जी कह रहे हैं कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें दोष नहीं है, और हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक होता है, कठोर होता है। कुलिस अस्त्र थे उपलते लोह कराल कठोर। मेरा भी दोष नहीं है। बंधु वो कह रहे हैं यहां पर हड्डियों से वज्र ज्यादा मजबूत है, पत्थर से लोहा ज्यादा मजबूत है। इस तरह से कार्य से कारण से कार्य ज्यादा कठिन होता है। इसलिए मेरा बहुत ज्यादा दोष मैं काहे को मानूं, समझा रहे मन को, लेकिन ऐसा है नहीं।